नमस्कार साथियों, जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज के गुणे पे आधारित सवाल हल करते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तब वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी या कितनी हो जाएगी। साथियों, हमें सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा घातों में सॉल्व होता है, अर्थात पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 पे पावर 2 गुने को 2 पे पावर क्या लिखेंगे साथियों, 1। 2 पे पावर 1 लिखेंगे, 2 गुने को 2 गुने को क्या लिखेंगे साथियों, 2 पावर 1, जो कितने वर्षों में हो रहा है साथियों, 5 वर्षों में। आप वो पूछ रहे हैं कि 20 वर्षों में, ये क्वेश्चन मार्क्स है, 20 वर्षों में। साथियों, जब 1 के बराबर कितना, 1 पावर के बराबर सिर्फ घातों से मतलब होता है। जब भी गुणे से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन आए तो उनमें सिर्फ घातों एवं समय से संबंध होता है। तो जब 1 बराबर साथियों कितना दिया आपको, 5, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। जब कोई एक, मान लिया हमने एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 20 रुपए में कितने, 4 पेन आएंगे, अर्थात 2 पे पावर कितना हो जाएगा साथियों, 4। कैंची गुणा होता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप 5 से 4 बार, तो 2 पे पावर कितना, 4। 2 पे पावर 4 साथियों कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। अर्थात 12,000 का 16 गुना कितना हो जाएगा, उन्होंने पूछा कितनी राशि हो जाएगी, तो 12,000 का 16 गुणा हो जाएगा 1,92,000। कितना साथियों, 1,92,000। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तब वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। साथियों, गुने को हमेशा कितने में लिखना है, घातों में लिखना है, पावर में। तो यहाँ पे क्या बताया है, 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी को 3 पे पावर 1 कितने वर्षों में हो जाती है साथियों, 3 वर्षों में। घातों से ही संबंध होता है। ठीक है साथियों, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी। अर्थात हम सिर्फ किससे, 1 का मतलब रखेंगे। 3 पे पावर 1 क्या होता है, 3 ही होता है, और हमें सिर्फ घातों से मतलब है। ठीक है, ये क्या है साथियों, वर्ष है। ठीक है ना। अच्छा, ये घात है 3 पावर 1। ओके साथियों, नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या बताया है कि वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी, तो 9 गुनी को क्या लिखेंगे, 3 पे पावर साथियों क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे, 2। जब 1 बराबर साथियों कितना है, 3 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 3 दूनी 6। यहाँ हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 बार कट जाएगा, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क्स साथियों, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी की दुगनी हो जाती है, तब वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुनी हो जाएगी। तो साथियों, दुगनी को क्या लिखते हैं साथियों, 2 पे पावर 1, और कितने वर्षों में हो साथियों, सिर्फ हमें पावर से मतलब है, घात से, 4 वर्षों में। ठीक है ना साथियों, 4 वर्षों में। अब उन्होंने क्या कहा है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 साथियों। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है। जब 1 बराबर साथियों कितना है, 4 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 पेन आता है 4 रुपए का, तो 2 पेन कितने आएंगे साथियों, 8 रुपए के। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से काट सकते हैं, 2 बार कटा, 2 से 1 4 का गुणा होगा, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तब वह मूल की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो 5 वर्षों में कितनी हो रही साथियों, दुगनी। तो 2 पे गुने, हम गुने को हमेशा घातों में लिखेंगे, और घात से ही वर्षों का मतलब होता है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। 2 पे पावर 1 ही दुगना होता है। तब वह मूल की 8 गुनी, 8 गुनी को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर साथियों 3। क्या लिखेंगे, 2 पावर 3। जब 1 बराबर साथियों 5 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन मार्क्स है, तो यहाँ से 1 कट जाएगा 3 बार, और 3 का 5 में गुणा होगा, 3 पचे 15। या साथियों, जब 1 पेन आ रहा 5 रुपए का, तो 3 पेन कितने आएंगे, 15 की। इस प्रकार से भी कर सकते हैं साथियों, मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
लिखा हुआ है कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी साथियों क्या लिखेंगे, 2 पे पावर क्या लिखेंगे साथियों 3, और कितने वर्षों में साथियों 3 वर्षों में, है ना, हमने वर्ष भी लिख लिया, ठीक है। चलिए अब उन्होंने क्या बताया, तब वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी साथियों से क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 4। तो जब साथियों 3 बराबर क्या है 3 है, तो 4 बराबर क्या होगा साथियों 4 ही होगा, ठीक है। या ऐसे भी काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएंगे, 4 से 4 एकन 4 आ जाएगा, ठीक। कैसी गुणा होता है साथियों, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो 2 गुनी की साथियों क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 1, 1 बराबर कितना दिया साथियों 5, तो 8 गुनी, 8 गुना कितना होगा, 2 पे पावर क्या लिखेंगे साथियों 3, जब 1 बराबर कितना है 5 है, तो 3 बराबर क्या 5 या 15 हो जाएगा साथियों, है ना। तो कितने वर्ष आएंगे साथियों 15 वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। चलिए साथियों, इसमें हमें कितना 3 वर्षों में कितना दिया है 3 सही 3/8। साथियों इसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो 8 दिया 24 और 3 27/8। साथियों जैसा कि अभी हमने आपको प्रारंभ में ये बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा घातों में हल होता है, तो इसलिए इसको जब 3 वर्षों में, है ना, तो इसको अंडर क्यूब कर लेंगे, किसको, तो मूल वर्ष निकालने के लिए क्या हो जाएगा अंडर क्यूब 27/8 है, और अंडर क्यूब तो क्या हो जाएगा साथियों 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब मूलधन है 2 रुपये और मिश्र धन है 3 रुपये, और मूलधन साथियों हमेशा 100% होता है। कितना होता है साथियों 100%, ठीक है ना। और ब्याज कितना हो रहा है, जब मिश्र धन हो रहा है 3 और मूलधन 2 रुपये, तो ब्याज हो रहा है 1 रुपये। कितना साथियों 1 रुपये। जब 2 रुपये बराबर 100% है तो 1 रुपये बराबर साथियों कितने प्रतिशत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा साथियों 50%। कितना 50%। जब 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर कितना होगा साथियों, है निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 50%। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।